हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है फ्लोरिंग के ऊपर। तो आज हम लोग फ्लोरिंग क्या होता है और किस किस टाइप का फ्लोरिंग होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर इन फ्यूचर आपका कुछ प्लानिंग है कि आप लोग घर बनाएंगे, तो फिर इस वीडियो से आपको बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग फ्लोरिंग। तो जानने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्लोरिंग होता क्या है? What is flooring or floor design? So flooring basically एक composition होता है पैटर्न्स, स्केल वर्क, कलर्स और टेक्सचर का। जब हम लोग एक घर बनाते हैं तो फ्लोरिंग बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि इट कैन ईजीली मेक और ब्रेक द डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि फ्लोरिंग बहुत इजीली एक डिज़ाइन को अच्छा भी कर सकता है या फिर ख़राब भी दिखा सकता है। इसीलिए फ्लोरिंग चूज़ करने के टाइम पे हम लोगों को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरिंग के टाइप्स के बारे में। पहला फ्लोरिंग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मड फ्लोरिंग। तो ऑब्वियसली मड फ्लोरिंग में मड यूज़ होता है। मड फ्लोरिंग एक बहुत ही इजी और सिंपल टाइप का फ्लोरिंग है। मड यानी गीली मिट्टी बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ होते आए हैं और आजकल भी बहुत सारे विलेजेस में मड फ्लोरिंग यूज़ होता है। मड फ्लोरिंग एक्चुअली एक मिक्सचर होता है जिसमें आपका गीली मिट्टी, फिर काऊ डंग, फिर पानी, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है और उससे ही वो फ्लोरिंग किया जाता है। काऊ डंग यूज़ किया जाता है क्योंकि काऊ डंग एंटीबैक्टीरियल होता है और वो बहुत अच्छे से मड के साथ स्टिक होता है। इवन नाउअडेज मड फ्लोरिंग इज़ यूज्ड बाय द डिज़ाइनर्स फॉर रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल और फोक थीम। ट्रेडिशनल और फोक थीम में आजकल मड फ्लोरिंग बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोन फ्लोरिंग के बारे में। स्टोन फ्लोरिंग एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूज्ड किया जाने वाला फ्लोरिंग होता है। मार्केट में वेराइटीज़ ऑफ स्टोन्स अवेलेबल होता है फ्लोरिंग पर्पस के लिए। उनमें से कुछ स्टोन्स के नाम हैं मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, G5, G7, नैनो वाइट एंड ओनिक्स। इनमें से मार्बल, ग्रेनाइट और ओनिक्स नेचुरल स्टोन्स होते हैं which cannot be made by man, और क्वार्ट्ज और G5 या G7 आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं जो कि मैन मेड स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन्स के बारे में डिटेल्स में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जो जल्द ही मेरे चैनल में अपलोड होगा, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फ्लोरिंग विच इज़ ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग सिर्फ इंटीरियर के रस्टिक थीम्स में ही यूज़ किया हुआ देखा जाता है इंडिया में। फॉर ब्रिक फ्लोरिंग हम लोगों को यूनिफॉर्म और इवन ब्रिक्स ही यूज़ करना चाहिए। अगर ब्रिक फ्लोरिंग का सरफेस अनइवन होता है तो लोग गिर भी सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेरेज़ो फ्लोरिंग के बारे में। ये फ्लोरिंग एक्चुअली सीमेंटेड फ्लोरिंग होता है जिसमें स्टोन्स, मार्बल्स और बहुत सारे मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस को मिक्स करके फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है।
अर्लियर डेज में जब टाइल्स या अदर एडवांस मटेरियल्स बहुत पॉपुलर नहीं थे, तब ये वाला फ्लोरिंग बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। आजकल ये फ्लोरिंग इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आजकल इस फ्लोरिंग को मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग इपॉक्सी यूज़ करते हैं फॉर लेमिनेशन पर्पस एंड देन उसको पॉलिश करते हैं फॉर ए ब्यूटीफुल फिनिश। टेरेज़ो फ्लोरिंग में जो पैचेस होते हैं, यानी कि जो पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत ही रैंडम होता है। इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होता है और या फिर कोई भी सिमेट्री नहीं होता है, सब कुछ प्योर रैंडम होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोज़ेक फ्लोरिंग। सो मोज़ेक का जो कॉन्सेप्ट आज तक लोगों को पता था या फिर जो जनरल लोगों को पता है, और जो एक्चुअल मोज़ेक होता है वो थोड़ा अलग होता है। मोज़ेक इज़ एक्चुअली एन एंशिएंट प्रिसाइज आर्ट फॉर्म विच इज़ मेड very carefully with hands by the artist or the craft person. ताजमहल का जो मोज़ेक वर्क है वो बहुत ही कमेंडेबल है। अगर आप लोग नेक्स्ट ताजमहल विज़िट करेंगे तो ये मोज़ेक वर्क ज़रूर नोटिस कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली एंड स्किलफुली क्राफ्ट किया गया है। जब ये मोज़ेक बनाया गया था तो मार्बल को पहले मोल्ड दिया जाता था, उसके बाद सॉफ्ट मटेरियल्स या फिर जेम स्टोन्स, जो कि बहुत ही सुंदर कलर्ड स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स को पहले शेप किया जाता था, उसके बाद ग्लू किया जाता था उन मोल्ड्स में, और वो दिखने में इतना सुंदर होता था कि वो एकदम प्रिंटेड या पेंटेड जैसा दिखता था, क्योंकि उसका सरफेस बहुत ही इवन और स्मूथ होता था एंड इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड। आजकल भी मोज़ेक अवेलेबल होता है, लेकिन वो मोज़ेक टाइल्स में अवेलेबल होता है, जो कि हम लोगों को मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, जिसमें हम लोग विजिबल पैटर्न्स देख सकते हैं और ये वेराइटीज़ ऑफ डिज़ाइन में भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोरिंग आता है वो है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। सीमेंट, कंक्रीट और एग्रीगेट्स को मिक्स करके ये वाला फ्लोरिंग बनाया जाता है। कंक्रीट फ्लोरिंग इंडिया में बहुत ही पॉपुलर होता है। हम लोग इस फ्लोरिंग को रॉ भी रख सकते हैं या फिर कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। जनरली आजकल सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इंटीरियर के इंडस्ट्रियल थीम्स में यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट फ्लोरिंग है वो है टाइल्स फ्लोरिंग। टाइल्स बहुत ही पॉपुलर फ्लोरिंग मटेरियल है और ये बहुत ही चीप है। आज के डेट पे टाइल्स बहुत ही यूज़ होता है और वो ट्रेंडिंग में है। टाइल्स में हमको बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, साइजेस में, कलर्स में या फिर पैटर्न्स में बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल होता है। टाइल्स एक मैनमेड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। टाइल्स का एक डिसएडवांटेज है कि वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन आजकल टाइल्स का एक अपडेटेड वर्जन भी आया है जो कि बहुत ही हार्ड होता है और जो इजीली ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए इस अपडेटेड वर्जन को हम लोग कार पार्किंग एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइल्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो टाइल्स का एडवांटेजेस ये होते हैं कि पहले तो टाइल्स बहुत इजी होता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, बहुत इजीली इंस्टॉल किया जाता है, और फिर टाइल्स बहुत लो मेंटेनेंस भी होता है। फिर आता है ये एडवांटेज कि टाइल्स एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसलिए कोई भी पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होता है। और टाइल्स का डिसएडवांटेजेस ये है कि वो बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वो एक हार्ड मटेरियल नहीं है, और टाइल्स को मोल्ड भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो टूट जाएगा। टाइल्स में अगर कोई भी क्रैक आता है तो वो बहुत इजीली दिखाई देता है। और एक डिसएडवांटेज है कि टाइल्स हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वुडन फ्लोरिंग के बारे में। वुडन फ्लोरिंग एंशिएंट टाइम से ही यूज़ होते आए हैं।
and in fact wooden flooring is considered as the first building material in the history of mankind, obviously due to its abundance. वुडन फ्लोरिंग में हम दो टाइप का वुड यूज़ करते हैं, एक है हार्ड वुड और दूसरा है सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड में आता है ओक, वालनट, मेपल, महोगनी, टीक एट्सेट्रा, और सॉफ्ट वुड में आता है पाइन, सीडर, फर एट्सेट्रा। हार्डवुड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है कंपेयर टू सॉफ्टवुड। इसीलिए हार्डवुड को हम हाई ट्रैफिक एरिया में यूज़ करते हैं और सॉफ्टवुड को हम लो ट्रैफिक एरिया में यूज़ करते हैं। हार्डवुड एक्सपेंसिव होता है क्योंकि जिन ट्रीज से हमें हार्डवुड मिलता है उन ट्रीज़ को ग्रो और मेंटेन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होता है। इसीलिए आपका बजट अगर टाइट है तो आप लोग सॉफ्ट वुड में जा सकते हैं। आजकल वुडन प्लैंक्स और वुडन टाइल्स अवेलेबल होता है मार्केट में फॉर वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि वुड को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें वुड के एनिमीज से, जो कि है मॉइस्चर यानी पानी, टर्माइट्स और फायर। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वुड को प्रोटेक्ट करते हुए हमें वुडन फ्लोरिंग अप्लाई करना होता है। We always have to make sure that there is no water or termite sources while installing the wooden planks or wooden tiles. Also, जिस सरफेस पे हम लोग वुडन प्लैंक्स या टाइल्स अप्लाई करने वाले हैं वो सरफेस हमेशा इवन होना चाहिए। और एक बेस्ट ऑप्शन है कि वुडन फ्लोरिंग को हम टाइल्स फ्लोरिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि हमें वो सरफेस इवन मिले। लेकिन टाइल्स फ्लोरिंग के ऊपर वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले हम लोगों को उसके बीच में एक प्लास्टिक शीट डालना होता है टू अवॉइड मॉइस्चर। वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल करने के टाइम में ग्लू, एडहेसिव या सीमेंट यूज़ नहीं होता है, इंस्टेड जॉइंट्स यूज़ होता है फॉर इंटरलॉकिंग द वुडन प्लैंक्स। वुडन फ्लोरिंग इज जनरली हॉट एंड गिव्स वार्मथ। वुडन फ्लोरिंग हम म्यूज़िक रिकॉर्डिंग रूम्स और जिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है और वो एंटी स्किड भी होते हैं, यानी कि वो स्लिपरी नहीं होता है। प्रेजेंटली मार्केट में वुडन प्लैंक का कॉस्ट है ₹300 to ₹400 पर स्क्वायर फीट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बैम्बू फ्लोरिंग के बारे में। बैम्बू जनरली मार्केट में बैम्बू प्लैंक में अवेलेबल होता है जस्ट लाइक वुडन प्लैंक्स, और द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल सेम होता है वुडन फ्लोरिंग की तरह। बस डिफरेंस ये होता है कि बैम्बू फ्लोरिंग को मॉइस्चर या टर्माइट इतना अफेक्ट नहीं कर सकता कंपेयर टू वुडन फ्लोरिंग, और बैम्बू फ्लोरिंग बहुत एक्सपेंसिव भी होता है वुड से। Now let's discuss about linoleum and vinyl flooring. Linoleum or vinyl flooring is just a covering to give good looks over cemented areas. ये फ्लोरिंग जनरली कमर्शियल स्पेसेस में यूज़ होता है और ये बहुत चीप होता है और बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करने में। और इंस्टॉल करने के टाइम पे हम लोग ग्लू या एडहेसिव यूज़ करते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये वैरायटी ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है, लेकिन इस फ्लोरिंग को हम लोग टेम्परेरी पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। लिनोलियम और विनाइल फ्लोरिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस होता है। लिनोलियम जनरली चीप होता है while विनाइल कवरिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सिमिलरली विनाइल फ्लोरिंग गुड क्वालिटी होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू लिनोलियम। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, लिनोलियम इज प्रिफर्ड इन एरियाज वेयर AC is provided. Now let's talk about rubber flooring. Rubber flooring is used in gym, kids room and play schools.
लेकिन जिम और प्ले स्कूल में जो रबर फ्लोरिंग यूज़ किया जाता है उनमें एक डिफरेंस होता है। इन जिम इट इज़ हार्ड एंड स्टिक विथ ग्लू, मगर किड्स रूम में रबर फ्लोरिंग टेम्परेरी होता है और वो रिप्लेस भी किया जा सकता है। एंड वो एक्चुअली पजल्स में मिलता है किड्स रूम में। और रबर फ्लोरिंग का एक एडवांटेज भी है कि वो स्क्रैच प्रूफ होता है और किड्स रूम में यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत सेफ होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड गॉट सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट्स हो तो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगी रिगार्डिंग आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।